ओ गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि जो भी इंसान है आपके दिलो दिमाग में, जिसके भी बारे में सोचकर आप ये रीडिंग आज देख रहे हो, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहा है इस वक्त, उसकी फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, उसके फीलिंग्स के पीछे की इंटेंशंस, सब कुछ हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखना है कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग होती है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। पर्सनल रीडिंग लेनी है आपको तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको नंबर मिले। एंड अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, फॉर एग्जांपल जैसे ये रोज़ क्वार्ट्ज है, रोज़ क्वार्ट्ज उनके लिए अच्छा होता है जो सेल्फ हीलिंग करना चाहते हैं, जो खुद से प्यार करना चाहते हैं, जो अभी अभी किसी रिश्ते से निकले और उनको लगता है कि मुझे खुद से अब प्यार करना है, मुझे खुद को अब स्ट्रॉन्ग बनाना है मेंटली, इमोशनली, या कोई नया लव अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, स्पेसिफिक कोई पर्सन अट्रैक्ट करना है, या अगर आप ऑलरेडी रिश्ते में हो लेकिन रिश्तों में प्रॉब्लम्स चल रही है तो रोज़ क्वार्ट्ज इज़ द बेस्ट, जो कि आपके रिश्ते को सुधारेगा, बेटर करेगा, इम्प्रूव करेगा, आपका परमानेंट रीयूनियन कराएगा अपने पार्टनर के साथ। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाओगे अपने पार्टनर के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होगी। तो रिश्तों को लेकर जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है या रिश्तों को लेकर जो भी आप चाहते हो वो इस क्रिस्टल से होता है। ये आपको अलग अलग फॉर्म्स में भी मिलेगा, रिंग, पेंडेंट, माला, ट्री। तो आप मेरे टीम को बताओ, वो आपको सारी डिटेल्स बताएंगी, ठीक है। तो अगर आपको लेना है रोज़ क्वार्ट्ज तो मेरा नंबर आपको इस वीडियो के एंड में या फिर इस वीडियो की शुरुआत में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं और रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि जो भी इंसान है आपके दिलो दिमाग में इस वक्त, द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट इज़ ही और शी थिंकिंग अबाउट यू। इस वक्त वो क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है उनके अंदर आपको लेकर, क्या महसूस कर रहे हैं। ये कोई भी इंसान हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपके और उनके बीच में क्रश सिचुएशन, रिलेशनशिप सिचुएशन, रोमांटिक सिचुएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी स्ट्रेंजर के लिए आप ही रीडिंग देखो, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर के दिमाग में जो इंसान है इस वक्त, वो उनको लेकर क्या फील कर रहा है या क्या सोच रहा है। ओम साई राम, प्लीज़ हमें क्लियर मैसेज दे और बताए। पेज ऑफ कप्स, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है ये पर्सन आपको पाना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं, वो बहुत वैल्यूएबल मानते हैं आपको। कहीं ना कहीं इनका अभी ना उतना कांटेक्ट नहीं है आपसे जितना होना चाहिए, या तो आप दोनों में बहुत कम बात होती है या तो बहुत लिमिटेड बात होती है। कुछ तो आप दोनों के बीच में डिफरेंस हो सकता है, या तो आपसे छोटे हैं, हो सकता है वो अपनी लाइफ में इतना कुछ अचीव नहीं कर पाए जितना आप कर पाए हो, तो वो कंफर्टेबल नहीं फील करते आपसे बात करने के लिए, लेकिन उनका पूरा ध्यान है आप पे, रह रहकर उनको आपकी याद आ रही है। अगर इन्होंने कोई गलती करी है तो वो अपनी गलती मान रहे हैं और उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, और जब भी आप उनको मौका दोगे दे विल से सॉरी टू यू। लेकिन इनका पूरा ध्यान आप पे है, ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं। अगर इनके पास आपका नंबर है, आपका सोशल मीडिया है, तो आपको बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं। बेसिकली दे आर वेटिंग ऑन यू एंड दे आर स्टॉकिंग यू, एंड वो आपको पाना चाहते हैं। बहुत ऑब्सेसिव मुझे ये पर्सन दिख रहे हैं, लेकिन इनके एक्शंस इस वक्त उतने ऑब्सेसिव नहीं है। या तो कोई मीडियम ही नहीं है जिससे वो आप तक कनेक्ट हो पाए, या फिर कोई ऊंच नीच है, कुछ तो है जिसकी वजह से वो चाहते बहुत कुछ है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। व्हाट मोर डू वी हैव। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। ऐसा मानिए कि आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो आपकी ऑफिस में है और आप उनके सीनियर हो या वो आपके सीनियर है, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है बात करना, क्योंकि वहाँ पे आप दोनों काम कर रहे हो, वहाँ पे वो आपके सीनियर है या आप उनके सीनियर हो, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है आप पे, आपका कुछ रुतबा है, कोई पोजीशन है जो आपको संभालनी है। तो ऐसा ही आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं टू टॉक टू यू, थोड़ा सा बहुत हाथ मेरे ड्राई लग रहे हैं।
ओके, चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि द पर्सन ऑन योर माइंड, व्हाट आर दे थिंकिंग, फीलिंग एंड ओके। तो नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे द हैंग्ड मैन है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन क्योंकि बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, आपके तरफ आ भी नहीं पा रहे हैं या उस तरह से एक्शन आपकी तरफ ले नहीं पा रहे हैं जैसे उन्हें लेनी चाहिए। तो वो बहुत स्टक फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लग रहा है कि यार मैं, ये हमारे बीच जो सिचुएशन है ये कब ठीक होगी, कब मैं कॉन्फिडेंटली एक्शन ले पाऊँगा या कब मैं कुछ कर पाऊँगा फॉर दिस कनेक्शन। ओके, आप दोनों के बीच में मुझे लगता है कि चीज़ें रुक गई है, कोई मूवमेंट नहीं है, यू नो, कोई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नहीं है, वो चीज़ उनको बहुत हर्ट कर रही है। ओके, जो आप दोनों के बीच में एक ठहराव आ गया है ना, जो चीज़ें रुक गई है, थम गई है, इट इज़ नॉट मेकिंग देम हैप्पी, बहुत ही हार्ट ब्रोकन फील कर रहा है क्योंकि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स इज समथिंग जहाँ पे इंसान अलग ही लेवल पे उसका दिल दुख रहा होता है या पेन हो रहा होता है या यू नो उसको एक हार्ट ब्रेक फील हो रहा होता है। सो दे आर नॉट हैप्पी एंड दे वॉन्ट अ मूवमेंट इन दिस कनेक्शन। वो चाहते हैं कि बात आगे बढ़े आपके साथ। ठीक है, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं व्हाट इज़ दिस पर्सन थिंकिंग एंड फीलिंग अबाउट यू राइट नाउ। एस ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, एम्प्रेस की एनर्जी, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर पा रहे हैं। मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है या तो आप उनसे बहुत ज़्यादा बेहतर हो या तो आप उनसे बड़े हो या तो आप दोनों में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इनको आपके सामने बहुत छोटा महसूस हो रहा है, इनको आपके सामने अंडर कॉन्फिडेंट फील हो रहा है एंड अलग ही लेवल का अट्रैक्शन ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं। मतलब जैसे हम भगवान को देखते हैं ना कि भगवान यू नो डिवाइन बहुत ऊपर है, बहुत पावरफुल है, वैसे वो आपको देख रहे हैं लिटरली। क्योंकि वो गाना मुझे याद आ रहा है, तुझ में रब दिखता है यार। इनके नज़रों में आप बहुत ऊपर हो, इनके नज़रों में आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, ये आपको बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अडोर करते हैं एंड दे वांट टू ऑफर देयर कप ऑफ लव टू यू। कहीं ना कहीं ये कुछ एक्शंस ऐसे लेना चाहते हैं जिससे कि आपको भी सेटिस्फाई कर सके और ख़ुद को भी उनको राहत मिले। ठीक है, उनको बहुत रेस्टलेस फील हो रहा है, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो या कोई भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अगर आप दोनों के बीच में नहीं है। दे जस्ट वांट टू रीच आउट टू यू और उनको जैसे सुकून मिलेगा, उनको जैसे राहत की सांस वो ले पाएंगे उसके बाद, क्योंकि जो अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं ना आपकी तरफ वो अलग लेवल का है। ओके, क्योंकि एम्प्रेस से ऊपर कुछ नहीं है, एम्प्रेस इज़ द अल्टीमेट। डिवाइन हमें बताए द पर्सन ऑन योर माइंड क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिलो दिमाग में हमारे व्यूअर को लेकर। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि मैं उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हड़बड़ाहट, नाराज़गी, गुस्सा, ये चीज़ें बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। उनको बिल्कुल भी जहाँ पे भी वो है वहाँ पे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है। बहुत सवाल है जो वो पूछना चाहते हैं। हो सकता है जब नेक्स्ट आपकी और इनकी बात हो तो ये बहुत आपको सवाल पे सवाल, यू नो, तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने ये क्यों नहीं किया, तुमने वो क्यों नहीं किया। बहुत एक्सपेक्टेशंस है इस पर्सन को और उन्हें ऐसा लगता है कि वो एक्सपेक्टेशन सिर्फ आप ही पूरे कर सकते हो एंड दे आर फीलिंग वेरी ओवर ड्रामेटिक राइट नाउ। या अगर ये आपसे अभी बात कर रहे हैं तो आप नोटिस करना कि ये ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं। ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा ही, मतलब ज़्यादा ही कर रहे हैं ज़रा, जैसे बिग बॉस में मनारा करती है ना वैसे थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो रहे हैं इस वक्त ये पर्सन। और बहुत इनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है जो वो कह देना चाहते हैं या सुनना चाहते हैं या कन्फ्रंट करना चाहते हैं या फिर क्लैरिफाई करना चाहते हैं। मुझे ये भी लगता है कि ये इस लेवल का अट्रैक्शन आपकी तरफ फील कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि कहीं कोई और ही आपके दिल में जगह ना बना ले। दे वॉन्ट यू टू बी देयर्स। वो नहीं चाहते कोई आपकी तरफ आँख उठा के भी देखे या फिर आपकी तरफ कोई अट्रैक्शन फील करे। ओके, इट्स लाइक दे वॉन्ट टू फाइट फॉर यू। येस, अगर ड्रामा क्रिएट करना पड़े आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, दे विल डू इट। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। ओ माय गॉड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और द मून कार्ड है। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन, अगर आप इनको रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो या अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो या अगर ये फ्यूचर में आपसे बात करने की कोशिश करते हो और आप उनसे बात नहीं करोगे, आप उनको रिस्पॉन्ड नहीं करोगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों में हो सकती है। क्योंकि आपकी चुप्पी को या आपके एक्शन ना लेने को
या आपके रिएक्शन ना देने को ये गलत तरीके से ले सकते हैं या ले रहे हैं। अगर ऐसा हुआ है पास्ट में जहाँ पे इन्होंने आपसे बात करने की कोशिश करी लेकिन आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया उनको, आपने मैसेजेस देखे, आप ऑनलाइन थे लेकिन आपने उनको रिप्लाई नहीं किया। मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर ऐसा हुआ है जहाँ पे इन्होंने कुछ ट्राई किया लेकिन आपने उसका रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप ऑनलाइन थे, इन्होंने आपको मैसेज किया, आपने रीड भी किया लेकिन रिप्लाई नहीं किया, तो उन्होंने कुछ गलतफहमी बना ली है। ठीक है, उनको मतलब हो सकता है कि आप चाह रहे थे कि मनाओ यार, सॉरी बोलो, कुछ मुद्दा उठाओ, लेकिन उन्होंने कुछ बोला नहीं, हाय हेलो कर दिया और आपको लगा कि मुझे इसका रिप्लाई नहीं करना चाहिए तो आपने नहीं किया और उसका गलत क्या कहते हैं इंटरप्रिटेशन किया इस पर्सन ने। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि बहुत इच्छा हो रही है इनकी आपसे बात करने की, लेकिन ये आपके किसी पास्ट बिहेवियर की वजह से या आपके किसी पास्ट एक्शन की वजह से या कुछ तो है जिसकी वजह से अपने आप को बार बार डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि नहीं अभी नहीं, डोंट मैसेज, डोंट कॉल, कुछ ऐसी एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है। चलो डिवाइन प्लीज़ बताएं, क्योंकि अपने में ही बहुत सी चीज़ें सोच रहे हैं और बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग में दिख रहे हैं मुझे ये पर्सन। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओ माय गॉड गाइज, ये बस कोई सोल्यूशन चाहते हैं, कोई क्या कहते हैं उसको, कंक्लूजन चाहते हैं। ये ऐसे ही बीच में अटके रहना नहीं चाहते, बीच में पड़े रहना नहीं चाहते। दे आर लाइक कुछ तो बोलो या कुछ तो क्लोजर दो या कुछ तो बोलो यार। मतलब बहुत रेस्टलेस है, बहुत बेचैनी है, ये रोक नहीं पा रहे हैं खुद को। ठीक है, इनका ऐसा है कि भाई तुमने रिश्ता ख़त्म कर दिया है क्या, तुम मूव ऑन हो गए हो क्या, तो वो तो बता दो मुझे। क्या हम आगे कभी मिलने वाले हैं या नहीं, क्या कभी हमारी बात होने वाली है नहीं। मुझे लगता है ये जो बेचैनी है ना जो इस पर्सन को हो रही है, ये वो हैंडल नहीं कर पा रहे उस बेचैनी को। दे आर लाइक अभी के अभी चाहिए मुझे, अभी के अभी बात कर लो, अभी के अभी क्लैरिफाई कर दो। ठीक है, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है गाइज कि ये पर्सन बहुत जल्द आपसे बात करेंगे, या तो कोई क्लैरिटी देंगे या तो कोई क्लैरिटी मांगेंगे। तो आप ना अपने दिमाग में चीज़ों को क्लियर कर लो, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि वो आपके पास आ रहे हैं और आपके पास कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो। चलिए आपकी एनर्जी देख लेते हैं, 3 कार्ड्स निकालते हैं, आपकी मेजर फीलिंग्स या आप क्या इस पर्सन के बारे में सोच रहे हो आप क्या महसूस कर रहे हो। द मून, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि आपको ऐसा या तो आपको भी कोई गलतफहमी हुई है, आपको ऐसा लगा है कि ये पर्सन को कोई लेना देना नहीं है मुझसे, क्योंकि इन्होंने जो एक्शंस लिए थे पास्ट में या जो कुछ भी किया आपके लिए, आपको लगता है कि वो इनफ नहीं था। ओके, मतलब इनके एफ़र्ट्स आपको इनफ नहीं लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये पर्सन ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा है या चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ रहा है या इसकी बस की नहीं है मुझे कुछ भी ऑफ़र करना। ठीक है, और मतलब आपने इनके एक्शंस को या इनके कम एफ़र्ट्स को कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंड किया हुआ है। ठीक है, अगर ये कोई भी एक्शन नहीं ले रहे ना, आपको ऐसा लग रहा है कि इसको मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये या तो मेरे साथ हाय हेलो रखना चाहता है या तो कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। दैट इज़ व्हाट यू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन। व्हाट मोर डू वी हैव। डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताए कि हमारे व्यूअर इस पूरी सिचुएशन के लिए इस पर्सन को लेकर क्या सोच रहे हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ना ये पर्सन अगर पास में इन्होंने अगर आपसे अच्छे से बिहेव नहीं किया या फिर झूठ बोला या लॉयल नहीं थे या फिर एक्शंस एफ़र्ट्स उनके, मतलब आपके एफ़र्ट्स ज़्यादा थे और उनके एफ़र्ट्स कम थे, आपको ऐसा लगता है तो आप तब तक इस पर्सन पे ट्रस्ट नहीं करोगे जब तक ये अब ज़्यादा एफ़र्ट्स नहीं डालते या फिर इक्वल एफ़र्ट्स नहीं डालते, क्योंकि आपका ऐसा हो गया है कि आज तक मैं सिर्फ देते आई हूँ और सामने वाले ने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, सामने वाले ने मुझसे सिर्फ झूठ बोले है या फिर प्रॉमिस किए निभाए नहीं, साथ नहीं दिया या मुझे समझा नहीं या फिर किसी और को चुन लिया। आपके मन में बहुत सा एक डर बैठ गया है या कह लो एक आप ट्रस्ट नहीं कर सकते इजीली। दैट इज़ व्हाट आई सी राइट नाउ। ठीक है, यू आर लाइक कि मेरी काइंडनेस का तुमने फ़ायदा उठाया, मेरी अच्छाई का तुमने फ़ायदा उठाया है। आपके मन में बहुत गुस्सा है। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव। आपके मन में और क्या है इस वक्त चल रहा है आपके मन में इस पर्सन को लेकर।
लेकिन हाँ, आपको ऐसा लगता है कि अगर ये मुझसे शादी करता है, अगर ये मुझे अपने घर वालों से मिलवाता है, या अगर ये मुझे प्रॉमिस देता है, या फिर अगर इसकी तरफ से बेसिकली बहुत शॉर्ट कोई एक्शन आता है, जैसे कमिटमेंट देना, घर वालों से मिलाना, या फिर बात को आगे बढ़ाना, तो वो ही मेरे लिए जस्टिस होगा। आपके लिए जस्टिस इज़ मैरिंग दिस पर्सन, ठीक है? वही आप एक्सपेक्ट करते हो, ना कम ना ज़्यादा, ठीक है? और कहीं ना कहीं मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि अब ना आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि मैं इससे बेटर डिज़र्व करती हूँ। दिस इज़ नॉट वॉट आई डिज़र्व। इतना प्यार करके सिर्फ रोना धोना ही लिखा है क्या मेरे नसीब में? दिस इज़ नॉट वॉट आई डिज़र्व। आई डिज़र्व कंप्लीट होल पैकेज। चलो आगे बढ़ते हैं। और वेट अ मिनट, ओके, मुझे जो डेक चाहिए वो पहले मुझे लेने दीजिए। यहाँ पे पेज ऑफ कप्स क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए। ओ माय गॉड, यहाँ पे कुछ लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल भी चल रहा है। या तो आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, या तो वो शादीशुदा है, या फिर दोनों ही शादीशुदा हो और लगे पड़े हो। एनीवेज, पेज ऑफ कप्स क्यों है? डिवाइन हमें प्लीज़ क्लियर मैसेज दे और बताइए पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज पेज ऑफ कप्स आपके पर्सन की एनर्जी में? कॉम्प्रोमाइज़, मिडिल ग्राउंड एंड यहाँ पे रिकन्सिलेशन। यस, ये पर्सन, देखो इनका प्रॉब्लम पता है क्या है? ये एफर्ट्स इतने डालते हैं और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है इस पर्सन को। वो आपसे रियूनाइट होना चाहते हैं, वो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। वो या तो वो आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, या तो आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आप दोनों एक नतीजे तक पहुँचे, कुछ इस झगड़े का या इस पूरी रिश्ते का कोई नतीजा हो, कोई सॉल्यूशन हो, कोई कंक्लूजन हो। अगर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े तो वो चाहते हैं कि आप दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करें, ठीक है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल बॉन्ड बनाएं। दैट इज़ व्हाट दे एक्सपेक्ट, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ही यही है ना कि ये पर्सन एफर्ट्स भी तो पेजेस वाले डालता है, ठीक है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। आप एम्प्रेस हो, आप एम्प्रेस हो यार। एम्प्रेस पेजेस की एनर्जी को कैसे, पेजेस के ऑफर को कैसे एक्सपेक्ट कर सकती है? दिस पर्सन नीड्स टू अप देयर गेम। अगर ये पेजेस की एनर्जी में ही रहेंगे ना, तो जो उनकी एक्सपेक्टेशंस है वो कैसे पूरी हो पाएगी? लेकिन हाँ, अगर मौका मिले ये पर्सन माफ़ी भी मांगेंगे, एक सेकंड चांस भी मांगेंगे, या फिर वो आपको बोलेंगे या तो प्रपोज करेंगे कि लेट्स गेट बैक, लेट्स गेट इनटू रिलेशनशिप, लेट्स कॉम्प्रोमाइज़। इस पूरी, देखो मैं भी खुश नहीं हूँ तुम्हारे बिना, तुम भी नहीं हो, मैं भी बेचैन हूँ, तुम भी बेचैन हो। मुझे पता है कौन सा गाना याद आ रहा है, कितने बेचैन हो के तुमसे मिला, वही गाना याद आ रहा है। क्योंकि ये पर्सन लिटरली बहुत बेचैन है। ये बस किसी तरह से आपसे, आपकी ज़िंदगी में एंटर करना चाहते हैं और एक डीप सेंशुअल बॉन्ड बनाना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। व्हाट इज़ दिस हैंग्ड मैन ऑल अबाउट? मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कमिटमेंट बहुत बड़ा इशू है। या तो वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं, या तो आप उनसे कमिटमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हो, या तो वो सिर्फ या तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन मुझे ऐसा मानता है कि मैं इजीली अवेलेबल हूँ, मैं सिर्फ उन चीज़ों के लिए अवेलेबल हूँ। तो अगर मतलब आपका कैसा हो गया है ना कि या तो इस पर्सन ने सच में आपके नज़रों में अपनी इमेज जो है वो ऐसी बनाई है जहाँ पे उनको लगता है कि आप सिर्फ इजीली अवेलेबल हो बाकी चीज़ों के लिए, लस्ट के लिए या सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए, एंड कमिटमेंट डिज़र्व नहीं करते हो, ठीक है। और इस वजह से इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि शायद आप उनको मौका नहीं दोगे, सब कुछ ख़त्म है। या तो ये आप सोच रहे हो कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है अब ये पर्सन आपके साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में आना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। क्योंकि उनको पता है कि अगर वो आपको कमिटमेंट अब नहीं देंगे, एवरीथिंग विल बी ओवर, कोई चांस ही नहीं होगा फिर आपके साथ, क्योंकि आप चाहते भी वही हो, मैरिज, कमिटमेंट। व्हाट इज़ दिस एस ऑफ कप्स हियर फॉर? व्हाट इज़ दिस एस ऑफ कप्स? ओके, shattered, broken, social media, spy, online dating, good time, alone time.
यू एंड मी, एंड बॉटम ऑफ द डेक में फीलिंग सॉरी रिग्रेट। देखिए ये पर्सन बेसिकली बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा सॉरी फील कर रहे हैं जो भी उन्होंने आपके साथ किया। जब टाइम था तब प्यार नहीं दे पाए, या जब टाइम था तब अप्रोच नहीं कर पाए उस चीज़ के लिए। वो आपके साथ अकेले में टाइम बिताना चाहते हैं। उनको लगता है कि इट विल बी बेस्ट टाइम फॉर देम, बहुत अच्छा फील होगा उनको सिर्फ आप और वो जहाँ पे हो। वो आपको बहुत स्टॉक भी कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप ऑनलाइन क्या कर रहे हो, क्या आप डेटिंग वगैरह कर रहे हो सकता है आप दोनों को ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे मिले हो, ठीक है, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या फिर वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई कर रहे हो और देख रहे हैं कि क्या आप डेटिंग वेटिंग कुछ कर रहे हो, या किसी डेटिंग ऐप पे हो या ऐसे ऐप पे हो कि। और अगर ऐसा कुछ उनको दिखा है, या अगर सच में आपको इस किसी और ऑनलाइन डेटिंग ऐप पे हो, तो इट विल ब्रेक देयर हार्ट। ओके, वो बस आपको अपना बना के रखना चाहते हैं और आपसे लॉयल्टी चाहते हैं, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? और अगर वो थे डेटिंग ऐप पे और आपने उनको पकड़ा है, तो वो बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत रिग्रेट फील कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। हार्ट सॉन्ग्स, डिवाइन कनेक्शन एंड एक्स्ट्रा, मैंने बोला ना यहाँ पे कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में हैं। और अगर ऐसा है तो मुझे ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में बहुत ड्रामा चल रहा था, या बहुत ड्रामा हुआ था क्रिएट, बहुत लड़ाई हुई, बहुत हार्श आर्ग्यूमेंट्स हुए आप दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन फिर भी आप दोनों एक दूसरे, अगर देखो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं भी है, आप दोनों, आपके पर्सन आपके साथ बहुत ही एक प्योर कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, एक डिवाइन कनेक्शन फील कर पा रहे हैं, और वो कहीं ना कहीं आपसे दिल से जुड़ा हुआ महसूस कर रहे हैं, ठीक है। वो चाहते हैं लड़ाई ना हो, वो चाहते हैं कि चीज़ें प्यार से सॉर्ट आउट हो, और आप उनको समझो, कनेक्ट करो उनसे, दिल से दिल तक कनेक्शन फील करना चाहते हैं आपके साथ। 4 ऑफ कप्स क्यों है? ओके, सेल्फ केयर, सेल्फ फोकस, जर्नलिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लुक फॉर अ साइन। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं इस वक्त, अगर आप उनसे बात नहीं कर रहे हो तो। दे आर वर्किंग ऑन देयर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दे आर वर्किंग ऑन देयर ओन सेल्फ। शायद वो अपनी खुद की केयर करना शुरू कर दिया है उन्होंने, कुछ रिजोल्यूशन सेट कर लिए, मे बी उस पर काम कर रहे हैं, कुछ गोल सेट कर लिए हैं। बस वो एक सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं, तब तक वो अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं बाकी चीज़ों में, बाकी कामों में। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि उनको बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है आपके बिना। दे आर फीलिंग वेरी इनकम्प्लीट विदाउट यू। बार बार रह कर आपकी याद इस पर्सन को आ रही है, बार बार वो अपनी फीलिंग्स को दबा के बैठे हैं, बहुत कुछ एक्सप्रेस करना चाहते हैं। आपने ये फील किया है कभी कि आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हो, और जब तक वो नहीं कहोगे तब तक आपको लग रहा है कि यार मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो जाएगी अगर मैं ऐसे ही रहा तो। ऐसा ही आपके पर्सन फील कर रहे हैं। दे आर सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स राइट नाउ। वो आपको और जानना चाहते हैं, वो आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, वो आपसे 1-on-1 बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा नहीं जानते हो, या फिर उनको आपको और जानना है, ठीक है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को ऐसा लगता था कि वो बहुत ज़्यादा होशियार है, इंटेलिजेंट है, लेकिन जब बात आपकी आती है, या हो सकता है ये पर्सन बहुत मैनिपुलेटिव हो, कनिंग हो, नॉटी हो, लेकिन जब बात आपकी आती है बहुत सीरियस हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार से भर जाते हैं, और इनकी जो मैनिपुलेटिव क्वालिटीज़ है वो आपके सामने काम नहीं करती है। और वो इनको लगता है कि अगर मैंने मैनिपुलेट किया तो दूरियां तय है, ठीक है। मुझे लगता है ये पर्सन अभी चीज़ों को, अभी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ठीक है अभी हम दोनों दूर हैं, अभी हम दोनों की या फिर इस पर्सन को रियलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट आई सी। इस वक्त ये बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं, मुझे हद से ज़्यादा ही परेशान दिख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मून की एनर्जी आपके साइड में क्यों है? मून की एनर्जी क्यों है? आप बहुत इमोशनल हो इस वक्त, बहुत सैड हो, बहुत मतलब इमोशनली आप क्लोज्ड ऑफ दिख रहे हो मुझे। आप इमोशंस को अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो सकता है कि या मे बी आपको
ऐसा लगता है ये पर्सन इसलिए आपसे दूर हो गए क्योंकि वो आपको लेकर श्योर नहीं थे, या फिर आपको वो एनर्जी फील हुई उनकी तरफ से कि वो क्लोज्ड ऑफ है और आपने उनसे दूरी बना ली, ठीक है। और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या है, यू नो, यू आर फीलिंग स्टक। आप बहुत अटका हुआ सा, बहुत ही स्टक, बहुत ही लो फील कर रहे हो, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज 6 ऑफ पेंटिकल्स हियर? 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? आपकी एनर्जी में 6 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस वक्त तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन पहले इक्वल गिव एंड टेक करना सीख ले, जो मुझे इससे एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा करना सीख ले और फिर मेरे पास आए, वरना फिर से ड्रामा होगा। क्योंकि अब तो, पहले तो मे बी आप ड्रामा जानबूझ के नहीं कर रहे थे, लेकिन अब तो आप ड्रामा मुझे लगता है जानबूझ के करोगे। अब आप बहुत भाव खा रहे हो, आई विल बी वेरी फ्रैंक, क्योंकि आपको लगता है कि मैं बेटर डिज़र्व करती हूँ या मैं बेटर डिज़र्व करता हूँ, मुझे अटेंशन मिलनी चाहिए, तब तक मैं इस पर्सन से दूर ही रहूँगी, ऐसा मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है। या फिर ये पर्सन मुझसे दूर ही बेहतर है, जब तक ये सुधर नहीं जाता है, जब तक ये मेरी नीड्स को समझ नहीं जाता है और इक्वल गिव एंड टेक नहीं करता। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है? वाई इज 10 ऑफ पेंटिकल्स हियर? मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि जब तक आपको कोई ऐसा पर्सन नहीं मिलता है जो आपको स्टेबिलिटी दे, जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे, जो आपके साथ शादी करने का एक इंटेंशन रखे, यू आर लाइक मैं अकेले ही ठीक हूँ, ठीक है। जब तक मुझे ऐसा पर्सन नहीं मिलता, ये पर्सन जब तक इस एनर्जी में मेरे पास नहीं आता, तब तक मैं अकेले ही ठीक हूँ, ठीक है। और बट आप सैड हो, आप खुश नहीं हो, आप वेट कर रहे हो इस पर्सन का या इनके सुधरने का, लेकिन यू आर नॉट हैप्पी। आप बहुत, मतलब आपके अंदर मिक्स्ड इमोशंस है। कभी कभी आपको लगता है आप बहुत स्ट्रांग हो गए हो और आप खुद को संभाल सकते हो, इस पर्सन के सिवा रह सकते हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, आप रिग्रेट करने लगते हो कि क्या मैंने ज़्यादा कर दिया, क्या मैं खुद को ज़्यादा ही रोक रही हूँ, और आप फिर रोने लग जाते हो, आपके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और कहीं ना कहीं फिर आप बहुत ऑब्सेसिव होके इनके बारे में जानने की कोशिश करने लगते हो कि ये क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आप इनकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करना शुरू कर देते हो, विच इज़ नॉट रॉन्ग आई विल से, बट ऑब्सेसिवली कुछ चीज़ें मत करो, इट विल हर्ट यू, ठीक है। सो कैसी लगी ये प्यारी सी रीडिंग फॉर द पर्सन ऑन योर माइंड, ये मुझे आप कमेंट्स में ज़रूर बताना। क्या कुछ रेजोनेट किया है वो भी मुझे बताना। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव सपोर्ट, ऑल द लवली कमेंट्स, ऑल द लाइक्स। और आज मैं लाइक का टारगेट रखती हूँ 6000, तो डेफिनेटली आप कर दोगे, मुझे पता है। तो चलो मिलते अगली वीडियो में, अपना खास ध्यान रखिएगा, बाय।